नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गलियाकोट के माहीसागर खेल मैदान में वागड़ एकता कप 2024 का सर्व समाज रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता गायत्री ग्रुप चिखली के तत्वाधान में 1 जून 2024 यानी शनिवार को आरंभ हो रही है। गायत्री ग्रुप से जुड़े राजेश पाटीदार ने बताया कि वागड़ एकता कप का मुख्य उद्देश्य यह है कि वागड़ की प्रतिभाओं एवं युवाओं को मंच उपलब्ध करवाने सहित प्रतिभाओं को तराशने और क्रिकेट पटल पर वागड़ का नाम रोशन करने वागड़ एकता कप का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया, अध्यक्षता वर्तमान सांसद कनकमल कटारा, अति विशिष्ट अतिथि विधानसभा क्षेत्र सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा, विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश पाटीदार, दरगाह कमेटी के जनाब जुजर भाई, समस्त मुस्लिम समाज सदर, कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री, गायत्री शक्तिपीठ भूपेंद्र पंड्या, महेंद्र सिंह जाखड़, चिकित्सा अधिकारी गलियाकोट, महेंद्र बरजोट, पूर्व विधायक सागवाड़ा सुरेंद्र बामणिया, पूर्व विधायक सागवाड़ा रामप्रसाद डेंडोर, परमेश्वर पाटीदार, थाना अधिकारी चित्री, श्रवण सिंह राठौड़ आदि का आतिथ्य रहेगा। दल द्वारा निमंत्रण पत्रिका वितरित का कार्य किया जा रहा है। साथ ही प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है, जिसमें खेल मैदान की जेसीबी से साफ सफाई का कार्य प्रगति पर है। साथ ही दूधिया रोशनी में आयोजन के तहत दर्शकों एवं खेल प्रेमियों में काफी उत्साह बना हुआ है। खेल के संयोजक राजेश पुनकर ने बताया कि प्रतियोगिता में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, मेघरज, मोड़ासा, गुजरात, अहमदाबाद, मध्य प्रदेश सहित टीमों के नामचीन खिलाड़ी एवं टीमें इस प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करेंगी। साथ ही प्रतियोगिता में प्रति टीम का 6000 पंजीयन शुल्क निर्धारित किया है, जिसमें विजेता टीम को 1,11,000 रुपये, वहीं उप विजेता टीम को 55,500 रुपये प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कार राशि दी जाएगी, जिसमें इच्छुक टीमें पंजीयन शुल्क शुभम पाटीदार चिखली से 9664186282 पर संपर्क करके प्रतियोगिता का पंजीयन शुल्क जमा करवा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। जो वागड़ एकता कप है उसके जो मुख्य प्रायोजक हैं डॉक्टर मगन जी पाटीदार सिलोई सर, आपका इस माहीसागर खेल मैदान पर पहले तो आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और उनका आयुष पॉलिक्लिनिकल यहाँ पर गड़ा जिसराजपुर गड़ा मोड़ पर इनका क्लिनिक भी है और मुख्य प्रायोजक है। तो अमूमन सर आपका जब चिकित्सा विभाग में हो तो इतना समय नहीं मिलता है, लेकिन आज ने ये अल्प निवेदन पर ये जो समय निकाला उनके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस दूधिया रोशनी में ये जो वागड़ एकता कप है उसके बारे में तमाम यहाँ पर जो टीम है उनके बारे में क्या संदेश देना चाहोगे? डॉक्टर साहब, मैं आपको माइक्रोफोन आगे। ये तो लंबे समय से खेलते हैं, चलते आ रहे हैं। क्रिकेट तो हम 20-25-30 साल पहले से गलियाकोट में खेल रहे हैं। सब सर्व समाज के मिलके ही यहाँ खेल का आयोजन, जो भी खेल का होता है उसमें मुख्य रूप से क्रिकेट का आयोजन यहाँ मुख्य है। तो हम एक सामाजिक सौहार्द स्थापित करने के लिए प्रतिवर्ष ये इस प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में इस बार भी हम एकता के रूप में ये क्रिकेट का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सभी सर्व समाज के लोग इकट्ठे हुए और सामाजिक सौहार्द के रूप में इस खेल को खेल भावना से खेल के एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेंगे हम कि ये हमारा वागड़ क्षेत्र है वो बहुत ही सामाजिक सौहार्द से भरा हुआ है और सभी जाति धर्म के लोग एक साथ में रहकर यहाँ खेल का आयोजन करते हैं। बिल्कुल सर, हमारे बीच पूर्व वक्ताओं ने बताया, बादशाह भाई ने भी बताया, राजेश जी ने बताया कि ये माहीसागर जो मैदान है वो डूंगरपुर जिले के अन्य मैदानों से की तुलना में ये मैदान बहुत ही अव्वल दर्जे का है। तो इस मैदान का जो प्रारूप था आपके आने से पूर्व कुछ और था, ये जो निखरा शुरू हुई यहाँ पर बादशाह भाई की बदौलत, उनकी पूरी टीम की बदौलत, ये माहीसागर के खेल मैदान के बारे में इसके मैदान में पिछले
30 साल पहले भी हम खेले हैं इसमें। बहुत अच्छा मैदान था, लेकिन कुछ समय बीच में इसका उपयोग नहीं हुआ। इसकी वजह से इसका जो रख रखाव था नहीं रहा। लेकिन अभी जो महीने पहले इसकी स्वरूप था और अभी उसमें बहुत चेंज कर दिया उन्होंने। उसमें एक स्टेडियम का रूप, मिनी स्टेडियम का रूप दे दिया उन्होंने, और ये उनकी बहुत बढ़िया मेहनत है। और पूरी ग्राम पंचायत और बादशाह भाई और उनकी पूरी टीम को बहुत ही धन्यवाद है कि इस आयोजन के लिए उन्होंने इतनी मेहनत करके इसका खेल मैदान का स्वरूप किया है। अंतिम सवाल डॉक्टर साहब पूछना चाहूंगा, यहाँ पर तमाम जो खिलाड़ी दूर दराज से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश हो, डूंगरपुर हो, उदयपुर हो, प्रतापगढ़ के अलावा बड़े बड़े नामचीन खिलाड़ी यहाँ पर, चाहे हम टेनिस क्रिकेट की बात करें तो बड़े ही टॉप 10 के खिलाड़ी इस पूर्व में भी जो आयोजन हुए थे सद्भावना, उनमें भी और इसमें भी यहाँ पर खिलाड़ियों का दबदबा रहता है। तो उन खिलाड़ियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? खिलाड़ियों के लिए कि खेल भावना से खेले। हमारा ये आयोजन आने वाले समय में और बड़ा विशाल रूप ले, इस हेतु हमें प्रेरित करने के लिए आप अच्छे खेल का उदाहरण प्रस्तुत करें, भाईचारा का उदाहरण प्रस्तुत करें। खेल है, खेल में सब कुछ होता है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इस खेल का आयोजन हम जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं उस उद्देश्य को हम पूरा करें। प्रथम हमारा उद्देश्य ये है कि इस वागड़ क्षेत्र में सभी पंथों के लोग एक साथ में रहकर एक खेल का आयोजन करके इस आपस में जो भाईचारा का व्यवहार है उसको बनाए रखने। तो मैं खिलाड़ियों से भी यही अपील करूंगा कि आप खेल भावना से खेल कर हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य में हमें पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका। ये गलियाकोट के माही सागर खेल मैदान पर दूधिया रोशनी में होने वाले वागड़ एकता कप 2024 सभी दर्शकों का मैं राजेश कुमार डूंगरपुर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। वागड़ एकता कप 2024 जिसका शुभारंभ 1 जून 2024 से हो रहा है। जो हमारे मुख्य जो प्रायोजक हैं राजेश जी पाटीदार चिकली गायत्री ग्रुप से जुड़े हुए, और यहाँ समाज सेवी उप सरपंच साहब हारून जी बादशाह जो इस प्रतियोगिता के संयोजक है। तो मैं हमारे बीच मुख्य आयोजक है राजेश जी। ये जो प्रतियोगिता है, ये जो वागड़ एकता कप जो ये पहला सीजन है, इस प्रतियोगिता के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद जी। गलियाकोट जैसा कि हमारा एक यहाँ की गलियाकोट एक हमारा सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा प्रतीक है, और गलियाकोट का इतिहास बहुत ही सुनहरा है। और हम सब मिलकर इस वागड़ में एकता और भाईचारा बढ़ाने के लिए एकता कप का आयोजन कर रहे हैं। एक तारीख को 7-8 बजे यहाँ भव्य आयोजन होगा। सभी MP, गुजरात, राजस्थान के बहुत बड़ी टीमें यहाँ पर खेलेगी और सभी खेल का आनंद लेंगे। और हम चाहते हैं कि इस वागड़ के जो दूर दराज के हमारे युवा खिलाड़ी हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और यहाँ पर आके अच्छा खेले और देश और विदेश में नाम रोशन करें। अगली कड़ी में मैं राजेश जी एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे तहसील स्तर पे भी अपने डूंगरपुर जिले में गांव है या खेल मैदान, लेकिन गलियाकोट ही ऐसा माही सागर खेल मैदान आपने क्यों चुना? उसकी कोई खास वजह? गलियाकोट एक तो क्या है कि ये हमारे पीर फखरुद्दीन की दरगाह है और यहाँ शीतला माता का मंदिर है, और ये सबसे इसकी बसावट की खूबसूरती है कि माही के किनारे पे है और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चलती है, और डूंगरपुर बांसवाड़ा के बिल्कुल हृदय स्थल पे यहाँ पर बसा हुआ है ताकि खिलाड़ियों को आने जाने में बहुत अच्छी सुविधा मिले, और दोनों जिले का ये केंद्र बिंदु है। बिल्कुल सर। तो जहां तक मैं इस प्रतियोगिता के विवरण के बारे में पूछना चाहूंगा, यहाँ पर विजेता टीम को कितना पारितोषिक दिया जा रहा है, उपविजेता टीम को कितना पारितोषिक दिया जा रहा है? यहाँ पे बहुत सी टीमें आ रही है, मतलब राजकोट, बड़ौदा, हिम्मतनगर, उदयपुर, बांसवाड़ा, और हमारे इस टीम की एंट्री करने वाले हमारे शेर खान और इस टूर्नामेंट के संयोजक बादशाह खान, और पूरे इस वागड़ के पूरे हम गायत्री ग्रुप की पूरी टीम इस मैच में लगी हुई है। और यहाँ पे जो टीम विजेता होगी उसको हम 1,11,111 रुपये इनाम देंगे, और जो उपविजेता रहेगी, रनर अप रहेगी, उसको 55,555 नगद और बहुत बड़ी ट्रॉफी हम देकर उसको सम्मानित करेंगे। मैं अगली कड़ी में मेरा एक अंतिम सवाल यह है कि यहाँ के आयोजन के बारे में आप क्या संदेश देना चाहोगे? हम ये चाहते हैं कि इस वागड़ की भूमि से एक अच्छे युवा खिलाड़ी तैयार हो और वो राजस्थान और राष्ट्र के लिए और क्रिकेट का जो माहौल, जैसा कि पुराने हम सब खिलाड़ी देखते हैं कि गलियाकोट में क्रिकेट का अलग जुनून है। गलियाकोट के लोग क्रिकेट को दीवानगी से चाहते हैं और यहाँ क्रिकेट को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए हम सब चाहते हैं कि यहाँ अच्छा माहौल बने, अच्छा खेल का आयोजन हो, अच्छे खिलाड़ी और अच्छी टीमें जीते यहाँ पर। धन्यवाद सर।
तो अगली कड़ी में मैं वापस आपको रुख करना चाहूंगा इस प्रतियोगिता के संयोजक बेदिल ग्रुप कलियाकोट के हारून बादशाह, जो कि समाज सेवी है और यहाँ के उप सरपंच साहब भी है। चाहे खेल विभाग हो, चाहे सामाजिक सरोकार हो, चाहे सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए, और चाहे आप देखा जाए तो अनगिनत जिले में जो घटनाएं घटित होती है, जैसे किसी की बॉडी वगैरह निकालनी हो, गोताखोर के रूप में सर्प विशेषज्ञ भी माने जाते, बहुत बड़ा इनका रुतबा यहाँ पर बना हुआ, और ये विशेष प्रकार से निःशुल्क सेवाएं देते हैं जहाँ कहीं भी हो। तो अगली कड़ी में यहाँ पर मैं बादशाह भाई, आपका स्वागत है इस गलियाकोट के माही सागर खेल मैदान पर। तो मैं सवाल पूछना चाहूंगा बादशाह भाई इस प्रतियोगिता के बारे में। ये जो मैदान है आप देख सकते हो चारों तरफ से दर्शक, यहाँ का जो मैदान था वो पहले कुछ और था और यहाँ का जो रूप है वो अब बदल चुका है। यहाँ पर चारों तरफ से आप देख सकते हो कि जेसीबी के द्वारा बिल्कुल आप देख सकते हो कि दूसरा रोशनी में साफ सफाई के बाद बिल्कुल समतलीकरण करवाया है। यहाँ पर पानी का छिड़काव किया और लगातार अनवरत रूप से हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ के 4 से 5 दिनों की मेहनत है। तो बादशाह भाई कैसा लग रहा है इस गलियाकोट के माही सागर खेल मैदान का ये निखरा हुआ स्वरूप देखकर? करीब हफ्ता हो गया इस काम को, ग्राउंड को। बस ये 80 से पहले हमें तो याद है कि करीब 80 से पहले भी इसको 1980 से पहले आज तक कोई ने इस ग्राउंड को क्लियरिटी करने का किसी ने भी नहीं सोचा, और वाकई ये बहुत अरसे से ज़रूरत थी इसको सही करने की। कहते हैं कि गलियाकोट ज़िले का फर्स्ट नंबर का ग्राउंड है। डूंगरपुर का भी ग्राउंड है, वो थोड़ा लंबा ज़्यादा है, चकोर गलियाकोट जैसा नहीं है। गलियाकोट का बेहतर ग्राउंड है। ये तो कहते हैं भाई उसको बेहतर बनाने के लिए जो मशक्क़त कुछ करनी थी, ये 4 दिन नहीं, करीब ये 6 दिन हो गए इसको कंटिन्यू इस पे टिके हुए। पानी का छिड़काव वगैरह ट्रैक्टर लगा के, जेसीबी लगा के, जिस तरह जो करना था कंप्लीट। ग्राउंड इतना बेहतर हो गया है कि बच्चे भी खेलें तो। और पहले तो क्या कुछ खड्डे ऐसे थे हल्की घास के अंदर, दिख भी नहीं रहते। कभी खिलाड़ी अपनी धुन में कैच वगैरह में रहे और ऐसे में कोई मौच आने का भी चांस था। तभी बेहतर ढंग से ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं। लाइट भी बेहतर की है। कोशिश ये है कि आखिर आयोजन आखिरी दम तक बेहतर जावे। और सुनो, आपने ये बताया, बहुत अच्छी बात बताई। तो यहाँ पर देखा जाए कि हमारे पूर्व मुख्य आयोजक राजेश जी पाटीदार ने हमें बताया कि इस प्रतियोगिता में बड़े बड़े टीमों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो उन खिलाड़ियों को बादशाह भाई आप क्या संदेश देना चाहोगे? राजेश जी से हमारे करीब 4 साल ऊपर हो गए बात होते हुए कि बड़ा आयोजन करना है। मैं क्रिकेट में ज़्यादा दिलचस्पी तो नहीं, बाकी जितना भी है वो जानता हूँ। मैं वॉलीबॉल पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, मगर फिर भी इनसे बात हो रही थी तो आखिरकार फैसला किया कि नहीं, इसको बेहतर ढंग से किया जाए। और राजेश जी से हमारे पहले भी हमारे ताल्लुक़ करीबी हैं, और गलियाकोट वैसे भी प्राचीन ज़माने से यहाँ जैन मंदिर वगैरह पुराने विशाल बने हुए हैं। यहाँ की दरगाहें हैं, यहाँ के तरह तरह के मंदिर हैं। और ये जो फखरुद्दीन बाबा की जो विश्व प्रसिद्ध है, मतलब, और बल्कि कोई भी बोरा कम्युनिटी का इंसान चाहे अफ्रीका अमेरिका रहता हो, बाकी वो ऐसा हो नहीं सकता है कि वो गलियाकोट को नहीं जानता हो। और माता जी का यहाँ का फेमस जो मंदिर है वो कहीं दूर तलक, यहाँ मजमा यहाँ बाहरी ही गलियाकोट में ज़्यादा रहते हैं बल्कि, और दर्शन ज़ियारत वाले। और गलियाकोट वाकई अमन की पहचान है, पुराने गांवों की सौगात है। आज भी हम अच्छे बुरे में बैठने आना जाना वगैरह सब यहाँ की पुराने गांव की सौगात आज भी मौजूद है। यही एक, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ डूंगरपुर जिला ही अमन पूर्वक है, और उसमें खास करके सागवाड़ा और उन सब से भी बेहतर गलियाकोट, यानी बेहतर गलियाकोट की कोई मानिंद कोई सानी नहीं है। और वाकई गलियाकोट जैसा है कि वैसा ही रहना चाहिए था, और ऐसा है। और मैं तो कह रहा हूँ कि आज जो ये पुराने ये जो आदमी हैं, आज से पहले हमें जो कोई सिखा गए, आज हम उसी पे चल रहे हैं। और कल हम चाहते हैं कि हमारी औलादें भी इसी नक्शे कदम पे चलें। हम हमारे बच्चों को भी दोस्ती करना सिखाते हैं। एक बार का मैं वाकया सुनाता हूँ मेरे ही बच्चे का, कि वो जब मैं बाइक पे बैठ के जाने लगा तो ऐसे में एक 62 जाति के जो हमारे पीछे ही रहते हैं बस्ती में, इन्होंने आकर के कहा कि आपके बच्चे ने है तो मेरे बच्चे को मारा। तो मैंने बच्चे को मेरे आवाज़ मारी, जिसकी अभी शादी हुई है, कि बाहर आ। तो वो बाहर आया। तो जैसे ही मैंने कहा क्या तेने इसको मारा था, तो बच्चा मेरा बोला नहीं, मैं समझ गया वहीं पे। मैंने उतरते ही बाइक से इसको मारना चालू किया, तो वो औरत खुद कहने लगी, अरे रहने दो, ये तो बच्चे लड़ते हैं। तो
अमन की पहचान के लिए मोहब्बत ये वो सब ज़रूरी है। अगर मैं मेरे बच्चे का पक्ष लेता तो उस वक्त फिर वहाँ कोई दोबारा अपनी चौखट पे आने की ज़रूरत नहीं करता। तो खैर अब तो वैसे बहुत सी बातें हैं लोग। बहुत अच्छी बात बताई बादशाह भाई कि आप एक बराबर यहाँ पर एक समान अव्वल दर्जे को, चाहे एक आपका बेटा हो या किसी और का बेटा हो, लेकिन बराबर यहाँ पर सामान रखे। एक आखिरी सवाल, यहाँ पर सफल आयोजन के लिए हमारे बीच तमाम जो बाहर खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद, अमूमन हमने देखा है कि दूधिया रोशनी में है, तो आप उन खिलाड़ियों को जब घर से निकलते हैं तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे कि अपनी व्हीकल जो अपनी गाड़ी है उसको धीरे वगैरह किस तरीके से चला, और यहाँ से अपने जब घर से निकले तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे, उन खिलाड़ियों के बारे में? आखिरी सवाल बादशाह भाई। ये तो खैर आज के दौर में तो सभी को संभल के ही चलना चाहिए, चाहे वो कितनी भी लो स्पीड में चलाएं। हालांकि हमारे यहाँ पे वो राजेश जी ने ऐसा भी किया है कि वो हेलमेट भी मैन ऑफ द सीरीज में शायद ऐसा कोई बताया गया है कि सभी को एक एक हेलमेट देंगे, यानी पूरी तरीके से सबको अच्छा लगे। यहाँ जिस दिन आयोजन की फर्स्ट तारीख रहेगी 1 तारीख, उस दिन यहाँ पे शरबत वगैरह, पोहे वगैरह, जो भी नाश्ते पानी, आज गर्मी को दौर को देखते हुए हमने ये सोचा है कि कोई बेहतरी करेंगे और सबके लिए बैलेंस रहे, सबको अच्छा लगे। कोई एक भी ऐसा ना सोचे मतलब कि यहाँ ये कमियाँ रही, और कोई अगर कमी रहती है तो अगले को चाहिए कि वो हमें बताएं और उस कमी को हम पूरी करने की कोशिश करें। आइए डॉक्टर साहब, आइए डॉक्टर साहब भैया। ठीक है सर, डॉक्टर साहब। So special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always, and it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types.
मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके।